चलो भाई, ले आए प्रश्न 2026 के लिए एकदम टकराने वाला क्वेश्चन है, कॉपी फाड़ क्वेश्चन बोल सकते हैं एकदम। एनसीईआरटी के प्रश्न है एकदम। एनसीईआरटी प्रश्न है तो आना ही आना है। तो प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। आप पढ़े होंगे द्विघात समीकरण वाला फॉर्मूला पे। तो कहता है कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। सबसे पहले मूलों की प्रकृति, उसके बाद यदि मूलों का अस्तित्व है, अगर अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो कैसे बनाएंगे? सीधे खोपड़ी खोलो, हम घुसाने का काम करते। देखो एकदम उड़ा देंगे खोपड़ी में। देखो सबसे पहले हम करेंगे इसमें कि आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो द्विघात समीकरण का मूल रूप है, इसको से तुलना करने पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से लिखेंगे तुलना करने पर। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो ए देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक कौन है? 3, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एक्स का गुणांक कितना है? एक्स का गुणांक तो हम लिखेंगे b बराबर x का गुणांक b होता है, तो यहाँ x का गुणांक कितना हो गया? -4√3 हो गया। और c देखो c है 4, तो c बराबर अचर पद 4 हो गया। तो हम तुलना करके a और b, c का मान निकाल लिए। तो निकालने तो कुछ करना है, यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला था डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस पे बिठाएंगे तो d बराबर हो जाएगा कितना? b के मान रख दो -4√3 के दी होल स्क्वायर -4a के मान 3 और ए बी ये हो गया, और c के मान 4। लो हम रख दिए, इतना हम रख दिए। तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे 4 को दोबारा करो तो 8 चाचू का 16 हो जाएगा। कितना? 16। और 3√3 को दोबारा करेंगे तो कितना? 9। तो 16 और 9 हो जाएगा, यानी √3 में दो बार गुना करो ना जी, तो 9 का 3 ना होगा, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब माइनस 4×3 = 12 और 4×3 = 12 और बच चुका 48 यानी 48 और 16×3 = 48 -48 यानी डी के मान कितना गया? 0। डी के मान कितना गया? 0। तो डी बराबर यही कहता था कि अगर उन मूलों का प्रकृति का यदि मूल अस्तित्व में है तो मूल अस्तित्व में है। अगर डी बराबर 0 आता है तो इसका वास्तविक हल होगा और इसका दो समान मूल और प्राप्त होंगे। तो दो समान और मूल प्राप्त करने के लिए वही कहता था कि इसका अस्तित्व है, तो आगे बनाइए। तो है अस्तित्व, तो जब डी बराबर 0 आता है तब लिखेंगे अतः इसके दो वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे और दो समान और मूल होगा। लिखेंगे दो समान और मूल होगा। अब कैसे होगा भैया दो समान और मूल? तो देखिए निकालते हैं हम। तो आप फॉर्मूला जानते होंगे कि x माइनस बी होता है प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। b² - 4ac बटा 2a। तो 4ac हम कहाँ लिखेंगे? 4ac तो देखो तो b² - 4ac एक अंदर होता है, b² - 4ac तो कहाँ लिखेंगे? d सीधे लिख देते हैं। कहाँ d लिखे भाई? कि d बराबर इतना लिखे तो d के मान आया 0, तो d बराबर नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो एगो प्लस में तो एगो माइनस में होता है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एगो प्लस में लेते हैं, एगो माइनस में। तो एगो माइनस बी प्लस में लेते हैं, एगो डी बराबर 2a, एगो माइनस में लेते हैं माइनस बी, एगो यहाँ पे माइनस में ले लेते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। चलो हो गया। तो अब देखो डी का मान कितना हम रख सकते हैं? हमारा डी का मान कितना आया? 0। डी का मान देखो ना जी, डी का मान कितना आया था? 0। तो बी के मान कितना है सर? तो बी के मान -4√3 प्लस डी के मान सर 0 और 2 गुना ए के मान 3। कुछ नहीं करना, बस पुट कर दो यहाँ पर एक्स ए बी सी डी का मान पुट कर दो, बस हो गया। और क्या इसमें पुट कर दो? माइनस बी कितना? तो माइनस बी यहाँ है, तो पहले से माइनस है, वह -4√3 हो गया। कुछ कर रहा है, बस इसमें पुट कर रहे हैं और क्या। अब माइनस डी के मान 0 है तो 0, 2 ए के मान 3 है तो 3। चलो अब हो जाओ फ्री। -4√3 ठीक है, और 3 दूनी 6 हो गया। इधर हो गया क्या चीज? माइनस माइनस प्लस 4√3 और उधर खत्म हो गया, 6 हो गया। अब इसको कटा तो काट दो, 2 से लगता है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 कट जाएगा। तो 2√3/3 माइनस में इधर से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी 2√3/3 2√3/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए एक आप जानते होंगे, ऐसा अगर ऐसा नहीं देता है सवाल
सॉरी आंसर देखो √3 से 3 जो √3 मर्तबे करता है तो -2√3 इसका आंसर हो जाएगा ये को, और ये कट जाएगा 3 से √3 से 3 करता है √3 मर्तबे, तो यहाँ पे 2√3 यानी एक प्लस में एगो माइनस में, तो वही कहता है कि अगर मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, तो इसका आंसर -2/√3 और 2/√3 इसका आंसर आ गया। तो बताइए कैसा लगा, मतलब इस प्रश्न को बनने में मतलब कुछ बनाए तो मतलब कुछ दिक्कत हुआ कि नहीं, बताइएगा आप लोग। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, आई होप, इंग्लिशों में बोल देते हैं, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा तो बताइएगा। तो फिर हम कमेंट करिएगा कि आपको कोई दिक्कत होता है तो फिर से लेके आएंगे प्रश्न। तो आशा करते हैं आपको अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय।